नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी वुलन कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। और ये मैंने इंस्टाग्राम पेज से मंगाई है और इसके साथ पजामा है और साथ में यहाँ पर दुपट्टा भी है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। ईजी स्टिचिंग नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक भी है, मेरी वीडियोज़ के साथ दिया रहता है। मेरी जितनी भी ड्रेसेस उसमें लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। और इसका जो फैब्रिक था वो कुछ इस तरीके से आया था। ये दुपट्टा है साथ में और ये भी वुलन का ही है, सेम मटेरियल है इसका। और ये इसका पैंट का फैब्रिक है। यहाँ पे पैंट मैंने अलग से बनाने दिखाई है। नीचे की साइड ये डिज़ाइन दिया हुआ है और केवल मैंने इसका बॉर्डर ही नीचे लगाया, पैंट में पूरा डिज़ाइन नहीं लगाया। और ये हमारा है सूट का कपड़ा, ये फ्रंट है और ये इसका बैक है। ये यहाँ पर इसके स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और डिज़ाइन बहुत अच्छा है इसका। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लंबाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, मुझे चाहिए 45 इंच और थोड़ी ज़्यादा है इसकी। आप पहले सबसे पहले तो आप नेक वगैरह चेक कर लें, चौड़ाई और लंबाई आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी। नेक की अगर चौड़ाई आपको ज़्यादा लगती है, कम करनी है, उसका तरीका भी होता है। मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, आप उसमें देख लेना, या फिर आप मेरी शॉर्ट्स भी देख सकते हो, उसमें भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं लंबाई चेक करूँगी और जो नीचे का डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस डिज़ाइन को भी थोड़ा सा कम करूँगी और एक नीचे की जो बॉर्डर है वो रहने दूँगी। वो बाद में पैंट में लगा लूँगी या किसी भी चीज़ में यूज़ कर लूँगी, बाजू में लगा लूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं लेंथ चेक करूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ इसकी आ रही है, मुझे इससे थोड़ी सी कम चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेंथ अपने हिसाब से नीचे का मैंने नापा है कि ये कितना आया, उसके बाद मैंने उतना ही छोड़ करके 7 से 8 आ रहा है ये ऊपर, और तब मैं यहाँ लंबाई का निशान लगा दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि मुझे कितना लंबाई यहाँ पर चाहिए। तो मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से 2 इंच ज़्यादा है, मतलब 2 इंच काफ़ी रहता है। पहले मैंने सोचा इसे पूरा ही कर लेते, पर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो 2 इंच मुझे यहाँ से कम करने पड़ेंगे। तो अब मैंने निशान लगा दिया है और मैं इसे यहाँ से कट कर दूँगी। और ये जो नीचे का डिज़ाइन है ये मैं अलग से इसके साथ अटैच कर दूंगी। फ्रंट में थोड़ा सा डिज़ाइन अटैच होगा, बैक में तो सिंपल ही रहेगा। बैक में हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक नहीं दिया हुआ है, तो सीधा नीचे से लंबाई ले लूँगी मैं। और फ्रंट में फुल लेंथ है यहाँ पर, तो अगर आपकी लेंथ कम है तो आपको यहाँ से कम करनी पड़ेगी, वरना आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो अब ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की साइड शोल्डर का हम निशान लगाएंगे। तो 7.5 पर मैंने शोल्डर लिया और 7.25 पर मैंने यहाँ पर आर्म होल लिया है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट से 34 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 8.5 आएगा। 8.5 पर निशान लगाएंगे, 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब 7 इंच पर हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे और 7.5 इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगे। ये दूरी हम इसी हिसाब से रखेंगे। और कमर हमारी है 29 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 7.2 आएगा। और एक्स्ट्रा मार्जिन ये 2 से 2.5 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कम या ज़्यादा। ये सिलाई मार्जिन के लिए कि कभी आपको खोलना पड़े तो आप खोल सकते हो। और हिप है 35 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 8.7 आएगा। तो ये तीनों निशान हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। और अब नीचे की साइड से ये जितना भी आएगा ना, आप अगर पल्ले सीधा रखना चाहते हो तो उतना ही ले जितना आपने हिप में लिया है। आप चाहो तो अपने पल्ले थोड़े चौड़े भी रख सकते हो, मैं इसे थोड़ा सा चौड़ा रखूँगी। तो ये निशान मैंने इस तरह से मिला दिया है। अब यहाँ से हल्का सा मैं बाहर को गोलाई दे दूँगी। अब 1/2 इंच मैं अंदर लूँगी और इसे ऊपर तक मिला दूँगी। और अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर से डाउन करूँगी मैं शोल्डर, इस तरह से। और अब यहाँ से शेप दे दूँगी मैं इस तरह से। ये फ्रंट आर्म होल की शेप हो जाएगी और एक हो जाएगी हमारी बैक आर्म होल की शेप। ये आपको ½ इंच के आसपास रखनी है। और अब यहाँ से पल्ले के निशान आपको लगाने हैं, जितना भी आपको पल्ले की चौड़ाई रखनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसे कटिंग कर दूँगी और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के मैंने कटिंग की है। जब मैं इसे नीचे वाले के पार्ट के साथ जोड़ूंगी तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, इसलिए। तो अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे मैं यहाँ पर कट कर दूँगी
और ये भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारा हाफ इंच है, तो जब मैं इसे आपस में जोड़ूंगी तो ये हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने इसे रखा है। अब यहाँ से मैं लेंथ चेक करूँगी तो मेरी लेंथ यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आएगी। 45 मुझे लेंथ चाहिए यहाँ पर, तो 45 यहाँ पर हो जाएगी। और इसमें भी मैं यहाँ पर कटिंग कर दूँगी और फिर अलग से नीचे की साइड बॉर्डर में मैं अलग से कपड़ा जोड़ूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नीचे के बॉर्डर में बचा लूँगी, वैसे ही बहुत काफ़ी ज़्यादा इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है तो मैं पूरा नहीं लगाऊंगी। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बढ़ा दिया है, मतलब चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, 1 इंच ज़्यादा, 1 से 1.5 इंच। आप चाहो तो स्ट्रेट भी रख सकते हो पल्ले। मैंने जो पल्ला है वो 1.5 इंच बढ़ा करके तब लिया है। अब मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है और अब देखिए ऊपर से भी मैं यहाँ पर कटिंग कर दूँगी। तो ये हो जाएंगे हमारे पार्ट फ्रंट का, और इसके बाद हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। और स्लीव्स के लिए मैं जो नीचे की बॉर्डर बची है वो बॉर्डर लगाऊंगी, तो लेंथ मैं स्लीव्स की बढ़ा दूंगी क्योंकि मुझे इसकी फुल लेंथ चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसे इस तरीके से कटिंग कर दिया है। और इसे अब ये जो हमारा फैब्रिक है बचा हुआ, इसे भी मैं फोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पर अपनी सबसे पहले तो मैं लंबाई देख लूँगी जितनी मुझे लंबाई चाहिए। तो 45 हमारी लंबाई थी, 45 ही लगभग ये आ रही है, केवल 1 इंच ही कम है यहाँ पर, मतलब ज़्यादा है। और अब इसे ऊपर से बिल्कुल ऐसे बराबर से मैं इसे रख दूँगी इस तरह से। और बंद साइड को बंद साइड ही आपको रखना है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से रख दिया है। अब इसके ऊपर ही मैं मार्किंग कर दूँगी, हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो जाएगी ये। बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आपको निशान लगा देने हैं। और ये मैंने इसके ऊपर रखा ताकि मैं पूरे में अच्छे से मार्किंग कर पाऊँ। बिल्कुल बराबर से इसको आपको रखना है इस तरह से। और फिर दोबारा से आपको इसमें पूरे में निशान लगाने हैं और फिर आपको इसे कट कर देना है। तो ये फ्रंट और बैक हमारा यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। या आप कोई भी स्पेशल ड्रेसेस पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं वहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से ही वीडियो आगे बनाऊँगी। आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड हो गई है, तो वुलन सूट्स इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मैंने इंस्टाग्राम पेज पर देखा था, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था अपनी मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी। तो ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बनने के बाद भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप देखना चाहते हो इसका फुल लुक तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर देख सकते हो। इसकी पैंट की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, आप वहाँ पर देख लेना। तो अब कटिंग यहाँ पर हो गई है। नेक हमारा क्योंकि रेडीमेड दिया हुआ है, तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर सबसे पहले तो कपड़े को रखूँगी। ध्यान रखना आपको 1-1 इंच तीनों साइड से एक्स्ट्रा होना चाहिए, 1 या 1.5 इंच। तो अब ऐसे रख लिया मैंने, पिन लगा ली ताकि हमारा कपड़ा ना हिले। अब आपको कपड़े को उल्टा करना है और ये जो हमारा नेक का डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसके बिल्कुल बराबर से आपको सिलाई लगानी है और पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। जब रेडीमेड नेक बना हुआ होता है ना पहले से ही, तो उसे बनाने का सबसे आसान तरीका है ये। इससे आसान तरीका मैंने मतलब मुझे तो नहीं पता इससे आसान तरीका कोई होगा। इसके अलावा बुकरम के से भी बनाते हैं, पर वो बहुत हार्ड पड़ता है। अगर आप बिगनर हो या फिर टाइम बचाना चाहते हो तो ये तरीका बेस्ट है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे, केवल हाफ 1-1 इंच ही छोड़ेंगे यहाँ पर साइड में, 1-1 इंच, ठीक है। अब अंदर की साइड से हम हाफ इंच पर ये कटिंग कर देंगे इस तरह से। और अब बीच बीच में हम यहाँ पर कट दे देंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक फोल्ड हो जाए। और कटिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो सिलाई हमने लगाई है ना नेक वाली, ये कटिंग नहीं होनी चाहिए। पूरे में 1-1 कट हम यहाँ पर लगा देंगे और अब इसे नेक को इस तरीके से सीधा करेंगे अंदर की साइड, और एक सिलाई हम इसके बिल्कुल बगल बगल में लगा देंगे।
तो पूरे में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है और जो पीछे की साइड है फैब्रिक है इसे हम फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर देंगे और मैं बाद में तुरपाई करूँगी। अब ये यहाँ पे नीचे की साइड से जो हमने कट किया हुआ था उसे मैंने जॉइन कर दिया है और एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और नीचे की साइड से भी फोल्ड करना है, ये हम बाद में करेंगे। तो ये सिलाई मैं पूरी इसमें लगा दूँगी। तो अब यहाँ पे बैक नेक के लिए मैंने लंबाई ली है 3 इंच और चौड़ाई लगभग 3 इंच के आसपास ही। चौड़ाई आपको उतनी रखनी है जितना कि फ्रंट नेक में है, क्योंकि हमारा पहले से बना हुआ था फ्रंट नेक। और लंबाई इसकी मैंने केवल 3 इंच ही ली है, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि ये वुलन सूट है, सर्दियों के लिए है, तो लंबाई ना ही कम ही हो तो अच्छा है बैक नेक की। और अब इसे मैं ओरे पट्टी से बनाने वाली हूँ। तो ओरे पट्टी मैंने यहाँ पर कटिंग की है और एक पैर की हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगनर हो तो कोशिश करो कि आप बुकरम वाला नेक बनाओ। तो और एक पट्टी से जब हम नेक बनाते हो तो उसमें हमें फिनिशिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप कोशिश करो कि तुरपाई वाला बाद में ही बनाओ जब आपके हाथ में अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो पूरे में एक पैर की हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और हल्के हल्के हम यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होता है कि हम जब इसे सीधा करते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। बस कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि सिलाई आपको कट नहीं करनी है। ये जो हमने सिलाई लगाई है नेक के ऊपर, ये कटिंग नहीं होनी चाहिए। मान लो गलती से हो गई तो एक सिलाई आप उसके ऊपर लगा दो दोबारा से, ताकि वो दिखाने हल्की सी आगे करके लगानी पड़ेगी आपको सिलाई। तो अब ये देखिए, ये हमारा पार्ट है, इसके ऊपर हमने सीधा पार्ट रखा। अब क्योंकि पहले से नेक हमारा बना हुआ था, ये रेडी है, तो आपको ये कैसे जॉइन करने हैं ये देखिए। आप ध्यान से इसे इसके बिल्कुल बराबर से रखेंगे और फिर इसे कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर हम शोल्डर जॉइन करेंगे। 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे और फिर इसे सीधा कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो, जब आप सिलाई लगाओगे इसे सीधा करोगे तो फिनिशिंग के साथ आपका यहाँ पर शोल्डर रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पे आपको पूरे में सिलाई लगानी है। तो बड़ी चाल करके हम लगाते हैं सिलाई, क्योंकि मैं इसमें तुरपाई करूँगी तो सिलाई मैं बाद में निकाल दूँगी। तो यहाँ पर नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब स्लीव हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो स्लीव मैंने कट करके रखी। स्लीव की जो लंबाई है ना वो थोड़ी कम थी, तो मैंने अलग से इसमें बॉर्डर अटैच किया है और फिर एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। और ध्यान रहे कि ये जो बॉर्डर वाली साइड है ना उसमें ही आपको सिलाई लगानी है, ताकि आपकी सिलाई विजिबल ना हो। तो एक और बॉर्डर में यहाँ पर अटैच करूँगी, तो 2 बॉर्डर में यहाँ पे अटैच करूँगी ताकि इसकी लंबाई अच्छे से हो जाए। तो इसकी लंबाई मैंने 20 इंच के आसपास रखी है। तो आप बॉर्डर अलग से भी लगा सकते हो, चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना के आप लेंथ बढ़ा सकते हो अगर आपकी स्लीव की लेंथ कम है तो। क्योंकि जो वुलन सूट होते हैं या सर्दी में आप सूट बनाते हो तो उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। तो अब साइड की सिलाई भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी फिटिंग की, और नीचे की साइड से भी अलग से बॉर्डर इसमें अटैच करके नीचे से भी मैं इसको रेडी कर लूँगी। और जो स्लीव हमने यहाँ पर रेडी किए हैं उसे हम ऐसे नाप करके देखेंगे अपने सूट की, बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिला करके, और फिर यहाँ पर दूसरी सिलाई जो आई है हमारी उस तक निशान लगा देंगे और यहाँ से हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे जो भी आपका फिटिंग का आएगा। और फिर इसे दोनों का आपस में ऐसे मिला देना है। और फिर ऐसे जब आप नाप करके और फिर आप अटैच करते हो ना अपनी बाजू, बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लीव यहाँ पर रेडी होगी। और कम ज़्यादा रहने वाली जो शिकायत होती है ना कि हमारी या तो स्लीव कम रह जाती है या चौड़ी रह जाती है, तो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस तरह से एक बार बना के देखना। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। अब स्लीव हमारी सीधी है, सूट हमारा उल्टी की साइड रखा है, नेक की साइड से हम ऐसे रखेंगे और सिलाई से सिलाई मिलाएंगे, जॉइंट से जॉइंट मिला करके पूरे में गोल गोल सिलाई लगा देंगे। और पहले नाप करके आप सिलाई लगाओगे ना, बिल्कुल परफेक्ट आपकी सिलाई आने वाली है। तो पूरे में मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी और फिर सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारी जॉइंट हो जाएगी। और अब साइड के जो पल्लों की सिलाई है वो भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड किया है। इस तरह से फोल्ड करके एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और फिर ऊपर तक इसको ले करके जाएंगे। आप चाहो तो पहले निशान लगा लो, रख के नीचे फर्श पे बिछाओ अपने सूट को, उस पर चौड़ाई का निशान लगाओ कितनी दूरी तक आपको रखना है। और निशान लगाने के बाद आप जब सिलाई करोगे ना, बिल्कुल परफेक्ट आपकी सिलाई आएगी, छोटा बड़ा या कम ज़्यादा नहीं होगी, आपके पल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो अब यहाँ से एक साइड से ले जाते हुए दूसरी साइड तक हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और अगर आपको पल्ले बनाने में दिक्कत होती है ना इस तरह से, तो आप इसमें क्या करो, चाक बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें पिन भी लगा सकते हो, फिर सिलाई करो, जो भी आपको ईजी लगे। तो अब हमारे चाक भी बन करके रेडी हो गए हैं, पल्ले हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखिए।
और इस तरह से हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है सूट बन कर के। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारा सूट बना है। और ये देखिए नेक पीस का बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत इजी तरीके से बनाना मैंने बताया है। कहीं पे आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो ये इसका फाइनल लुक है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर लेना अगर इसी तरह से अच्छी वीडियो आपको देखनी है तो। कोई भी क्वेश्चन आपका मुझे कमेंट करके बता सकते हो या इंस्टाग्राम पेज पर मुझे बता सकते हो आप, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से करती हूँ। तो ये इसका फाइनल लुक है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये कुर्ती है हमारी। इसके साथ मैंने पैंट भी बनाई है, साथ में इसके जो दुपट्टा है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसका फुल लुक आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर देख लेना और लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।